Dear student, this is Professor Vishal Gupta and our today topic is here social responsibilities of business towards government। मतलब एक बिजनेस की गवर्नमेंट के लिए क्या क्या जिम्मेदारी है। देखिए सिंपल बात है, गवर्नमेंट बिजनेस चल रहा है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट की वजह से चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ना प्रोवाइड करे, लॉ एंड ऑर्डर ना प्रोवाइड करे, तो कभी भी बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो अगर गवर्नमेंट अगर बिजनेस के लिए सब कुछ कर रही है तो बिजनेस की भी कुछ जिम्मेदारियाँ गवर्नमेंट के लिए बनती हैं। तो आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सी दैट थोड़ा एक बार रफली देख लेते हैं, बाद में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहला है टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस, मतलब सही समय पे सही टैक्स हम भरें। रिस्पेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उसको फॉलो करें, उसको तोड़े ना। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, दूसरे देश से पैसा कमा के लाएं अपने देश के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे देश के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को मदद करें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम मतलब समाज के भले के लिए जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम हेल्प करें गवर्नमेंट को। सजेशन टू द गवर्नमेंट, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई भी पॉलिसी में मिस्टेक लग रहा है तो हम गवर्नमेंट को सजेशन दें। याद रखिए, सजेशन सोसाइटी के भले के लिए, अपने पर्सनल भले के लिए नहीं। नो फेवर, कोई गलत तरीके से हम गवर्नमेंट से फेवर ना लें। फेवर ना लें का मतलब हम गवर्नमेंट को ब्राइब करना, ब्राइब मतलब वी कैन से हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से पहचान है, हम उसको 10-20 करोड़ रुपए देकर कोई काम अपना करवा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घूस नहीं देना चाहिए, रिश्वत नहीं देना चाहिए। कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, ज़रूरत पड़ने पे हमें गवर्नमेंट को ट्रेजरी देना चाहिए, ट्रेजरी में उनके पैसा देना चाहिए। एग्जांपल लाइक अभी कोई बीमारी आ गई, जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वगैरह लाइक दिस, या कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो उसमें गवर्नमेंट को हमें मदद करना चाहिए। नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मतलब जो भी गवर्नमेंट हमारे यहाँ अपॉइंट हुई है, जो भी गवर्नमेंट हमारे यहाँ आई है, चुन के आई है, वह पूरे 5 साल काम करे, इस बात का हमें ध्यान देना, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या कोई डिस्टर्ब करा तो उसे हमें हेल्प नहीं करना चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। चलिए अभी वन बाय वन आते हैं हम लोग। सबसे पहला टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्स। देखिए दो बात है, पहली बात टाइमली पेमेंट मतलब सही समय पर टैक्स दो, और प्रॉपर टैक्स मतलब सही टैक्स दो। सही टैक्स इन द सेंस व्हाट हैपन, मेनी टाइम इट हैपन कि बिजनेस हुआ है 100 करोड़ का और वो दिखाते 80 करोड़ 70 करोड़, बाकी 20-30 करोड़ घपलत कर लेते हैं और उतना टैक्स बचा लेते हैं। तो ये शुड नॉट बी देयर। प्रॉपर टैक्स प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा, और जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा तो गवर्नमेंट भी आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ मेंटेन करके देगी। आपका ही बिजनेस आगे जाएगा, हमारा देश आगे जाएगा। तो सिंपल यू कैन सी ओवर हियर दैट इज बिजनेस यूनिट शुड गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑफ प्रोडक्ट एंड शुड पे टैक्सेज एक्यूरेट एज पर द प्रोविजन। एक्यूरेट मतलब सही, जो भी एकदम सही सही टैक्स बनता है उतना आपको पे करना चाहिए। द टैक्स रेवेन्यू हेल्प द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर वेलफेयर फैसिलिटीज़। वो टैक्स से ही गवर्नमेंट आपको वापस से रिटर्न में आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आप ये नीचे देख सकते हैं, यू शुड पे एक्यूरेट टैक्स, आई थैंक द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया, द समथिंग इज लाइक दिस। तो आपको सिंपल, आपकी इन शॉर्ट अगर सिंपल बात किया जाए इस स्लाइड की, तो आपको सही समय पे सही टैक्स गवर्नमेंट को भरना चाहिए। पहली जिम्मेदारी आपकी गवर्नमेंट के लिए बनती है। रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, देखिए गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और हमारे लिए ही वो बनाती है, बिजनेस के लिए और पब्लिक के लिए बनाती है। तो मेक वन थिंग, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो सही हो या फिर हमें सही ना लगे। अगर सही नहीं भी लगता तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट। हाँ, आप गवर्नमेंट को सजेशन दो कि भाई ये रूल ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, आप उसे तोड़ो मत। यू कैन नॉट ब्रेक द रूल, you must respect rules and regulation, you must follow rules and regulation. If there is any mistake, if there is any wrong thing, then you must suggest to the government in framing the plan and policies. Make it sure तोड़ना नहीं है बल्कि गवर्नमेंट को सजेस्ट करना। और एक चीज़ गवर्नमेंट को जो आप सजेशन देते हैं तो याद रखिए आपको सोसाइटी के भले के लिए देना, अपने भले के लिए नहीं। भाई तुम एक काम करो, ये रूल चेंज कर दो जिससे हमारी कंपनी भला होगा। नो, यू मस्ट सी द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। आपको गवर्नमेंट को जो भी सजेशन देना है सोसाइटी के भले के लिए देना, अपने पर्सनल भले के लिए नहीं देना है। बिजनेस यूनिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, बिजनेस यूनिट शुड फॉलो वेरियस लेवल्स various laws and regulations created by the government. They can make suggestion to the government to modify the rules. गवर्नमेंट को वो सजेशन देनी चाहिए मॉडिफाई करने का रूल्स, इफ़ इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर ऐसा करना अगर सोसाइटी के भले में है तो, अपने भले के लिए नहीं, सोसाइटी के भले के लिए। दे शुड कंडक्ट बिजनेस इन लॉफुल मैनर, उनको सही तरीके से, उनको ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, गुड्स का होर्डिंग्स नहीं करना है, कोई स्मगलिंग नहीं करना, ऐसा कुछ अनलॉफुल उनको नहीं करना। जो भी लॉफुल तरीका है वैसे ही उनको करना चाहिए, जो भी रूल्स हैं उनको वही रूल्स फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट इज हियर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज मतलब दूसरे देश की करेंसी कमा के लाना। देखिए सबसे पहली बात, जैसे आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं यह इस बात से दिखाता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है।
उसी तरीके से हमारा देश का इकॉनमी कितना स्ट्रांग है वह उस बात से दिखता है कि हमारे यहाँ दूसरे देश की कितनी करेंसी रिजर्व, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा उतना ज़्यादा हमारा देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग माना जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन मार्क कि ये बिजनेस की कहाँ से इसमें जिम्मेदारी आ गई। देखिए सिंपल है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ही हैं जो दूसरे देशों में जाके पैसा कमा सकते हैं। सोल ट्रेडर के बस का नहीं हो, भजिया वाला और पाव वाले के बस का नहीं हो जाके दूसरे देश से करेंसी कमा के लाएगा, यूएसए से, जापान, जर्मनी, चाइना से। तो वहाँ से पैसा कौन कमा के पैसा ला सकता है? बड़े बड़े देश, बड़े बड़े कंपनीज कमा के ला सकते हैं। अब एक चीज़ आप समझ के लीजिए कैसे कमाएंगे पैसा। देखिए दो चीज़ करना है हमें, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, एक्सपोर्ट मतलब हमारे देश का सामान दूसरे देश में ज़्यादा बेचना है, और इंपोर्ट कम करना है। इंपोर्ट कम करना तो दूसरे देश का सामान कम खरीदना। आप राइट साइड में देखेंगे पिक में, तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है। अब चलो ठीक है, एक्सपोर्ट तो बढ़ा लेंगे, हम इंपोर्ट कैसे कम करेंगे? जो सामान हम दूसरे देश से खरीदते थे, हम क्यों ना उसका सब्सटीट्यूट इंडिया में बना लेंगे। सब्सटीट्यूट का मतलब समझते हैं, आपने बहुत पढ़ा है सब्सटीट्यूट का मतलब। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है उसके जैसा दूसरा सामान। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी कोई मोबाइल है, जैसे अभी एग्जाम्पल सैमसंग या कोई भी एमआई और फॉरेनर कंपनीज हैं। अगर सेम वैसा या उससे अच्छा मोबाइल अगर हम इंडिया में बनाने लगे तो कोई हमारे देश का बंदा दूसरे देश से के सामान क्यों खरीदेगा? तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए और इंपोर्ट सब्सटीट्यूट बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा इंपोर्ट कम हो जाए। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट बनेगा उसके जैसा सामान। जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आप बाहर जाके समोसा खाते हैं, आपके घर का पैसा बाहर जाता है, लेकिन सेम समोसा अगर मम्मी बना के रख दें घर में तो आप घर में खाओगे, घर का पैसा घर में रहेगा, बाहर जाएगा नहीं। तो सेम हमारे भी देश में वही चीज़ है। बड़ी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले वो एक्सपोर्ट तो बढ़ाएं, साथ ही साथ जो हमारे देश में इंपोर्ट होता है उसके जैसा दूसरा सामान बना के रखें, ताकि हमारे देश का इंपोर्ट क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। सी दैट लार्ज स्केल बिजनेस शुड एंटर इन एक्सपोर्ट टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। दे ऑल्सो शुड ट्राई टू रिड्यूस इंपोर्ट बाय इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। वो इंपोर्ट कम कर सकते हैं कैसे? इंपोर्ट सब्सटीट्यूट बना के, मतलब उसके जैसा दूसरा सामान बना के। ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन पर्टेनिंग टू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। गवर्नमेंट ने जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रूल बनाया है उसे आपको फॉलो करना है। आप नीचे देख सकते हैं मेक इन इंडिया वगैरह, इसी का एक सिस्टम है। मेक इन इंडिया का मतलब सामान अपने देश में ही बनाओ, जिससे कि हमारे देश का इंपोर्ट कम हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश के लोगों को अगर हमारे देश का सामान बना हुआ मिलेगा मेड इन इंडिया, तो हम दूसरे देश का सामान क्यों खरीदेंगे? तो इस स्लाइड का मतलब सिंपल है, आपको दूसरे देश का पैसा कमा के लाना है। कैसे? पहला एक्सपोर्ट बढ़ाना है, और दूसरा जो सामान हम इंपोर्ट करते थे उसका सब्स्टिट्यूट उसके जैसा सामान हमें देश के अंदर ही बनाना है, जिससे कि हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा और हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो हमारा जो पैसा बाहर जाता था वो कम हो जाएगा जाना, और हमारा अपने आप बैलेंस बढ़ जाएगा। मतलब आएगा ज़्यादा जाएगा कम, तो हमारा बैलेंस अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी में इंप्रूव करना, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। देखिए सिंपल है, गवर्नमेंट के बहुत सारे टारगेट होते हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे रोल्स होते हैं। अब गवर्नमेंट अकेले वो सारी चीज़ें कर नहीं सकती, उसमें बिजनेस का भी ज़रूरत होता है। बिजनेस जब गवर्नमेंट को कोऑपरेट करेगा, गवर्नमेंट को मदद करेगा, तो दोनों मिलकर हमारे इकोनॉमी को आगे लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट करेगी, लेकिन हमारी बिजनेस कंपनीज वैसा काम नहीं करेंगी, तो हमारा इकोनॉमी कभी भी आगे बढ़ेगा नहीं। इट मीन्स सिंपल बात है इस स्लाइड के अंदर कि हमारे बिजनेस को, हमारी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। सी दैट द गवर्नमेंट सेट द टारगेट फॉर बैलेंस एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होंगे उसका टारगेट सेट करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नेसेसरी कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट, और बिजनेस की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को जो भी नेसेसरी कोऑपरेशन मतलब मदद की ज़रूरत है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट इज हियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम। देखिए गवर्नमेंट प्लान बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, लेकिन उसके अकेले के बस की बात नहीं, उस पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाना। इम्प्लीमेंट मतलब लागू कर पाना। इस केस में उसको अपने देश के जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो बड़े बड़े बिजनेस को सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम में गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क सबसे पहले ये समझ लें सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम होते क्या हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम मतलब वह प्रोग्राम जो हमारे समाज के भलाई के लिए होते हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, देश से इलेक्ट्रिसी को ख़त्म करना। इलेक्ट्रिसी मतलब जो अनपढ़ लोग हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या फिर जो हमारे यहाँ
डिक्रीजिंग सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो बोले तो जो बॉयज़ का नंबर ज़्यादा और गर्ल्स का नंबर कम है उनको ठीक करना। आप नीचे देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करना, उसके बाद में स्टडी आई मीन लिटरेसी को ठीक करना। नीचे आप देख सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट थिंग्स आर देयर। अब जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मोदी जी ने एक स्लोगन लाया स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी आके सुबह सुबह सबके घर पे झाड़ू मार रहे हैं। दिस इज़ नॉट लाइक दिस इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू फॉलो दैट। इम्प्लीमेंट करना तो हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने अभियान चला और हम यहाँ पे कचरा फेंकेंगे तो दैट विल नॉट बी अचीव्ड। सी दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द गवर्नमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। दे शुड हेल्प द गवर्नमेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड जो भी आपका सेक्स रेशियो का प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदद करनी चाहिए। तो इस स्लाइड का सिंपल मैटर यह है कि जो भी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम समाज के अंदर हैं, सोसाइटी के अंदर है, गवर्नमेंट को बिजनेस जो है सपोर्ट करने चाहिए। चाहे वो आपका साक्षरता हो, जैसे आपने देखा होगा शिक्षा अभियान चलाया जाता है और बहुत सारे पीएनजी प्रोडक्ट वगैरह का ऐड आता है जहाँ पे वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एजुकेशन के लिए। द स्लोगन इज समथिंग लाइक दिस, एक कदम शिक्षा की ओर। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो कंपनीज़ हैं वह गवर्नमेंट को मदद करें इस तरह के सामाजिक प्रोग्राम को चलाने के लिए। ठीक, सजेशन टू द गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ थोड़ा सा। अब एग्जाम्पल, आप जब घर पे शाम को जाते हैं, जब आप मम्मी को सजेशन देते हैं, मम्मी आज एक काम करो, आप ये खाना आप बना दो, ये भाजी बना दो, ये चावल बना दो, तो मम्मी उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आपको पसंद आता है एंड डेफिनेटली अच्छा लगता है। सेम उसी तरीके से जब अगर आपको लगता है कि कोई पॉलिसी जो हैं आपके बिजनेस के, देश के और सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहिए। और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली बनाएगी, सोसाइटी फ्रेंडली बनाएगी, कंट्री फ्रेंडली बनाएगी। इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेंगे। सी दैट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड सजेशन टू द गवर्नमेंट बिफोर फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनाने के टाइम पे सजेशन देना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी पॉलिसी? जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी, या कोई भी चीज़ का लाइसेंस लेने की पॉलिसी, उसमें गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहिए। सच सजेशंस आर हेल्पफुल फॉर फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसीज़। इस टाइप के सजेशंस की वजह से गवर्नमेंट आसानी से ऐसे प्लान, ऐसे पॉलिसी बना सकती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपोर्टिव हो। तो कहने का मतलब ये सिंपल सा है कि आपको अगर लगता है कहीं पर भी कुछ दिक्कत है तो आपको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी बनाएगी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके सोसाइटी और आपके कंट्री सबके लिए अच्छा हो। नो फेवर, नो फेवर मतलब आपको गलत तरीके से किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी फेवर आपको लेना नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ, आपने किसी गवर्नमेंट पॉलिटिशियन से आपकी पहचान है, आपने उसको 100-200 करोड़ रुपए देकर अपने नाम पे कोई प्रोजेक्ट ले लिया, ऐसा कुछ कर लिया, या कुछ घपलत किया, कोई कंपनी चालू कर ली घपलत से। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। तो कहने का मतलब यह है कि आपको गलत तरीके से कोई भी फेवर लेना नहीं चाहिए। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर लाइक द फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय ब्राइबिंग। ब्राइबिंग मतलब घूस देना, रिश्वत देना, आपको पता होगा रिश्वत वगैरह दे के काम करवा लेते हैं। और इन्फ्लुएंसिंग देम, तो किसी भी तरीके का कोई भी रिश्वत वगैरह देकर आपको काम करवाना नहीं है, ईमानदारी से काम करवाना है। आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो उस पैसे का इस्तेमाल आपको गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। तो इस स्लाइड का सिंपल मतलब यह है कि आप गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का गलत फेवर लेने नहीं चाहिए। कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, कंट्रीब्यूट करना मतलब देना, किसमें? गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट के खजाने में। देखिए सिंपल है, गवर्नमेंट को इतने सारे काम करने होते हैं, लेकिन अचानक से अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, जैसे एग्जांपल कोई वॉर हो गया, कोई ड्रॉट्स हो गया, फ्लड हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या कोई पैंडमिक हो गया, जैसे एग्जांपल अभी कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ हो गया, कोई बीमारी आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा नहीं होता कि उसको ईजिली मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके। ऐसे केस में इनको चाहिए कि यह गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पैसे देने चाहिए। जैसे आपने देखा भी, आपको देखो नीचे कुछ डिटेल भी आपको लिखा हुआ है। तो द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस शुड हेल्प टू द गवर्नमेंट फॉर रेस्क्यू प्रोग्राम। रेस्क्यू प्रोग्राम मतलब जो बचाव अभियान चलता है उसको रेस्क्यू प्रोग्राम बोलते हैं। इन टाइम्स ऑफ द नेचुरल क्लाइमेटीज और डिजास्टर सच ए ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रेस्क्यू
एंड रिलीफ वर्क्स। अब ऐसा नहीं कि बाढ़ वगैरह में जैसे एग्जांपल कोई बीमारी वगैरह आ गई, जैसे अभी कोविड इन द सेंस कोरोना आया, देन पीपल आर डोनेटिंग टू द गवर्नमेंट। तो ऐसा कुछ भी अगर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उस केस में गवर्नमेंट को आप जो कंपनीज़ हैं वह मदद करने चाहिए। तो इस स्लाइड का सिंपल सा मतलब है, सिंपल एक लाइन में, गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ने पे पैसे से मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं बोला भाई मैंने टैक्स दिया ख़त्म, नो। अगर गवर्नमेंट को एडिशनल पैसे की ज़रूरत है, कोई दिक्कत है कंट्री के अंदर, कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो उसमें मदद करना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब बिजनेस को इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी गवर्नमेंट आपके देश में चल रही है उस गवर्नमेंट को आप आराम से चलने दें। किसी भी ऐसे ग्रुप को सपोर्ट ना करें जो गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना चाहता है, गवर्नमेंट को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। ऐसे किसी भी ग्रुप को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपको सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट आपकी चुनी गई है उसे 5 साल तक काम करने देना और उसके काम में सपोर्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप बोलेंगे सर क्या ज़रूरत है सपोर्ट करने की, अगर हर साल अगर हम लोग गवर्नमेंट चेंज करते रहे तो क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ। जब कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करती है। अभी समझिए कोई गवर्नमेंट आई, उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए, सारे बिजनेस ने जब तक वो रूल्स एंड रेगुलेशन समझा, इंटरनेशनल मार्केट ने जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन समझा, तब तक वापस नई गवर्नमेंट आई, उसने नया रूल चेंज किया, फिर नई गवर्नमेंट आई, नया रूल चेंज किया। कभी भी आपके देश के अंदर ना ही बिजनेस सेट हो पाएगा, ना ही आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा। प्लस सबसे बड़ी बात जो है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होती है। याद रखिए, नेशनल सिक्योरिटी मतलब आपके देश की सुरक्षा। अगर कोई गवर्नमेंट खुद अपने आप में अगर सेफ है कि भाई उसको पता हो 5 साल तक काम करने वाली है, तो आपके देश की सुरक्षा के बारे में क्या इक्विपमेंट लेना है, कौन सा फाइटर जेट लेना है, क्या लेना है, उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। अदरवाइज़ अगर कोई गवर्नमेंट आएगी 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए, तो वो आपके देश की सुरक्षा के बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं सकती। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके देश में अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी, हर साल दूसरी गवर्नमेंट आती रहेगी, तो यह बात याद रखिए कि आपके देश के इकॉनमी में दूसरे देश को कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह जाएगा, ना आपके देश में कोई दूसरे देश से बिजनेस आएगा, ना कोई एफडीआई आएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो सेम फंडा, सिंपल फंडा यहाँ पर यह है, देखिए, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ द नेशनल सिक्योरिटी मतलब आपके देश की सुरक्षा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोनों ही बहुत ज़रूरी है। बिजनेस शुड नॉट सपोर्ट दोज ग्रुप और इंडिविजुअल्स हु आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। आपको किसी भी ऐसे ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है। अब आप बोलेंगे सर अगर कोई बुरी गवर्नमेंट आई तो 5 साल काम करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल काम करने दीजिए, उसके बाद वापस आपके पास मौका आएगा, आप उसको वापस नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए नई गवर्नमेंट आप ला सकते हैं। बट जो भी गवर्नमेंट है उसको 5 साल का आप मौका दीजिए। वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेट देम डू प्रॉपरली। तो सिंपल कहने का मुद्दा यहाँ पर इतना सा है इस स्लाइड के अंदर कि जो भी गवर्नमेंट है उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखिए, गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, और कोई भी गवर्नमेंट को अगर डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है तो आपको ऐसे किसी भी पर्सन, किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी ग्रुप को सपोर्ट न चलिए। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें थोड़ा समरी देख लेते हैं। अब तक हमने क्या सीखा? सबसे पहला, टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस। मतलब हमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सही टैक्स सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन के साथ पे करना चाहिए। रिस्पेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कुछ गलती है तो हमें गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहिए, रूल तोड़ना नहीं चाहिए। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, हमें दूसरे देश से अपने देश के लिए करेंसी कमा के लानी चाहिए जिससे कि हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो। ये कैसे कर सकते हैं? अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए जिससे हमारे देश में पैसा आएगा। और जो चीज़ें हमारे देश में दूसरे देश से खरीद के आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, उनका सब्स्टिट्यूट मतलब वैसा माल हम अपने देश में बना लें जिससे कि हमारा इंपोर्ट कम होगा, मतलब हमारे देश से पैसा कम बाहर जाएगा, आएगा पैसा ज़्यादा, जाएगा कम, तो हमारी इकोनॉमी का इकोनॉमिक बैलेंस अच्छा हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे देश के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट को कोऑपरेशन करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम मतलब ऐसे प्रोग्राम जो समाज के भले के लिए चलाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के लिए, या आपका अदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक लिटरेसी का प्रॉब्लम है, लाइक सेक्स रेशियो का प्रॉब्लम है, बॉयज़ ज़्यादा गर्ल्स कम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ भी है तो उसमें हमें गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए। सजेशन टू द गवर्नमेंट, अगर हमें कोई दिक्कत लग रही है पॉलिसी में, हमें लग रहा है कुछ गलत है, लाइसेंस पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, किसी पॉलिसी में, तो हमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसी बना सके। नो फेवर, हमें किसी भी तरीके का किसी भी गवर्नमेंट से फेवर नहीं लेना चाहिए। लाइक हमारा कोई पहचान है, हमने 100-200 करोड़ रुपए देकर हमने कोई प्रोजेक्ट अपने नाम पे करवा लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट का खजाना, कंट्रीब्यूट करना होता है देना, हमें गवर्नमेंट के खजाने में पैसा देना चाहिए। अगर कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन होता है, लाइक कोई बीमारी आ गई, कोई भूकंप आ गया,
कोई फ्लड आ गया, कोई वॉर हो गया, तो ऐसे केस में हमें गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए। आफ्टर दैट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है वो पूरा अपना टेनियर पूरा समय काम कर ले, उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना, या कोई भी जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है ग्रुप, उसे हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप you have learned and enjoyed this video, but still if you have any doubt, any confusion or any suggestion, you can write in comment. I'll solve your doubt and confusion, and if any suggestion will be there, I'll follow that also. Thank you very much to all of you for watching the video.